साहब जल्दी लौट आइएगा, हम इंतजार करेंगे। बस यूं गया और यूं आया। हे घना जी, छोरी ने उसकी इच्छा के बिना गांव लाकर मैंने कोई गलती तो ना कर दी। अरे मन तो छोरी को उदयपुर में ही छूट गयो है। बहुत याद आवे है घर की। चिंता हो रही है दादी साहब, घर की, देवी हुकुम की, लेकिन मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ हमारी जरूरत है। अरे छोरी, यहाँ थारी कोई जरूरत ना है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, कुछ ना हुआ हमारे को। अब कल सवेरे उदयपुर जाने वाली पहली बस में थारे को बिठा दूंगी मैं, और जब थारी गाड़ी रवाना होवेगी ना, तो थारी सास ने फोन करके बोलूंगी कि अपने कलेजे का टुकड़ा भेज रही हूँ, उसने बहू बना के अपना ले, वरना समझ ले मैं भी थारी सास हूँ। सुन, तू कल चली जावेगी, पर हमारे से वादा कर, मिलने आती रहेगी। दादी साहब जरूर आऊंगी। हनुमंत, कल हमारी कुछ जरूरी मीटिंग्स है, तो तुम यही रुको, सा के साथ संकल्प चला जाएगा। भाई साहब इतनी रात हो गई है, मैं साथ चलता हूँ आपके। अरे हाँ पापा साहब, मतलब रात काफी हो गई है, अकेले जाना सेफ नहीं होगा, हम लोग साथ चलते हैं, हम ड्रॉप करके वापस आ जाएंगे। क्या सेफ नहीं है? बच्चा थोड़ी ना हूं मैं, बाप हूं मैं तेरा। मैं काम खत्म करके लौट आऊंगा, पर जाना होगा मुझे अकेले ही। तुम सब अपना ख्याल रखना। और अभी दिव्या को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? चलो। बस एक बार वसु को पूरे सम्मान के साथ सही सलामत वापस ले आऊं, फिर चंद्रिका खुद देख लेगी कि अंधविश्वास के ऊपर नियत होती है, और सच्चे रिश्ते डर से नहीं, विश्वास से टिकते हैं। माँ साहब अब आप आराम कर लीजिए, आप थक गई होंगी। हाँ माँ साहब, वापस आके आने तक हम लोग सब कुछ देख लेंगे, आप प्लीज आराम कर लीजिए, सो जाइए जाकर के। नहीं नहीं, अभी तो हमें बहुत काम बाकी है, अभी हमें नींद नहीं आएगी। और आप सब लोग जरा हमारे पास आइए, हमें सबको कुछ जरूरी काम बांटने हैं। आज चौहान हाउस के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए सबको हम कुछ कुछ काम बांटने वाले हैं। दिव्या, सावित्री, आज खाना राज सी रसोई बनेगी, सारे व्यंजन बिल्कुल मन से बनाना है। देवर सा, आज घर को ऐसे सजाना है जैसे कभी नहीं सजा है। हर एक कोने कोने में रंग और रोशनी होनी चाहिए, और दरवाजे पर रंगोली और तोरण रहना चाहिए।
जी भाभी जी। और आज हम सबको खास तौर पर तैयार होना है, जैसे कि कोई खास त्योहार हो। मासा, लेकिन ये सब किस लिए? थोड़ा सा इंतजार करो, पता चल जाएगा। मासा आपको कसम है, आप प्लीज बताइए। आज कोई सबसे खास आने वाला है इस परिवार में। आज का दिन हमारे परिवार के लिए दिवाली से भी बड़ा दिन है। और बाकी थोड़ा सा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। पापा अभी तो सीधी बात बोल रहे थे दादा। मासा, आने वाले का नाम तो बता दीजिए। हमने कहा ना, थोड़ा सा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। और उसके पहले सारी तैयारी तुम दोनों को देखनी है, ठीक है? चलिए मासी, लग मैं जाओ आपको काम। समझा देती हूँ। आइए, चलिए। भाभी सा ने तो सबको काम के लेन में लगा दिया है। मैं तो बच के निकल आई। काम करेगी हमारी जूती। सारिका, पूरी तरह पागल हो तुम। किसी बात का असर नहीं होता तुम पर? अब क्या कर दिया मैंने मयूर जी? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। भाई सा और भाभी सा कुछ खास करने वाले हैं। पहले भाभी सा ने इतना कठिन व्रत किया और फिर भाई सा अचानक कहीं चले गए। घर में किसी के स्वागत की इतनी बड़ी तैयारी हो रही है। इसका मतलब समझती हो तुम? इसका मतलब है कुछ बहुत बड़ी और बहुत जरूरी बात है। सब कुछ बिगाड़ कर तुम इस तरह बेफिक्रों की तरह खड़ी हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाई सा ने तो तुम्हें माफ कर दिया, और अगर भाभी सा कोई बात पता चली कि तुमने व्रत तोड़ दिया है और उनका संकल्प अधूरा रह गया है, तुम्हें जान से मार डालेंगी। भाभी सा, हमारे से एक गलती हो गई। मैंने तो व्रत पूरा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं हुई हमारे से। हमने कहा था ना, तुमसे नहीं हो पाएगा। कहा था कि अपने मायके चली जाओ। तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। तुमने व्रत तोड़ दिया और हमसे झूठ बोला। मैं तो सच बताने आ रही थी भाभी सा, लेकिन भाई सा ने हमारे को बताने से मना कर दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? सा? फोन उठाइए सा, फोन उठाइए। संकल्प, मौसम खराब हो रहा है, गाड़ी संभल के चलाना। जी बड़े हुकुम। हाँ बोलो चंदा। सारिका ने व्रत तोड़ दिया। इतनी बड़ी बात आपने हमसे क्यों छुपाई सा? अब आप तुरंत घर वापस आइए, आपकी जान को खतरा है। चंदा चंदा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, भगवान हमेशा नियत देखते हैं और तुमने सच्चे नियत से, अच्छे मन से व्रत किया है। कुछ नहीं होगा। और अभी तो तुमने वसु को भी अपना लिया है, इसलिए निश्चिंत रहो, सब कुछ अच्छा होगा। तुम बेवजह परेशान होना बंद करो और अपनी बहू के स्वागत की तैयारी करो। मैं अब यूं गया और यूं आया और अपनी बहू को लेकर आता हूँ वापस, जल्दी।